ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ, FI ਐਵੇਂ ਬਣਾਈ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਓ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਿਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। हम पढ़े लिखे दौर में भी जहालत की तरफ है। जहाल किसको कहते हैं? पढ़ा लिखा होता है मगर अपने इल्म से फायदा ना उठाए, इसको जहल कहते हैं। अनपढ़ और होता है, जहल और होता है। अबू जाल के पास इतना इल्म था कि वो शेर बना लेता था। दुनिया में सबसे ज़हीन इंसान मैं उसको समझता हूँ जो फिल बदी शायरी करे, शेर के साथ शेर जोड़े, जैसे ये मेरे चांद सफ़ी साहब बैठे हैं। अच्छा यार, इस लैन ने कोई सफ़ी साहब दे पैसे देने जेड़े ताड़ी तोड़ी नहीं मारी है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा मैं आया तो सफ़ी साहब को मिलने था, मगर आगे आपसे भी मेरी मुलाकात में, अच्छा मुझे यहाँ तक कोई पता नहीं था अंदर की चांद चढ़न दिया है। वो तो मैं दरवाज़ा खोला, मुदस्सर साहब, मुझे क्या नाम था, अब्दुल्ला भाई मुझे नज़र आए, इनके वालिद साहब का नाम डॉक्टर मुदस्सर साहब। अच्छा वो नज़र आए जब बच्चे बैठे तो मैंने कहा यार ये जो देगें चढ़ रही हैं ना, इन चन्नों के लिए चढ़ रही हैं। अच्छा पहले मैं बड़ा खुश है, अभी मेरे लिए तमाम है ना हो रहा, अभी अन्नियाँ देखें चढ़ रही हैं, मगर अंदर में आके देखा तो और ही चन्न बैठे। अच्छा बताएं भी, ये निकी जो लकड़ी की टली, ये तो चलो थोड़ी सी दूर कर देते, हमारी माएँ कितनी बोली हैं। हमारी माएँ 9 माह पेट में बच्चा रखती हैं और बच्चा 9 माह खाता पीता, कल्टी भी लगाता है, हाथ भी हिलाता पेट में, मगर माँ को कोई फिक्र नहीं उसकी। और ये भोली माँ जिसको अल्लाह ने कहा है कि इसके कदमों में जन्नत है, जिसको अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हें अल्लाह की पहचान कराती है कि तेरा अल्लाह अर्श पे है। अच्छा यही माँ क्या करती है, जब पेट से बच्चा बाहर आ जाता ना तो चारपाई पे उसको बिठाकर लटाकर एक माचिस लेती है। ये बाजार से कितने की आती है? पहले सलाह कर लो, कोई 3 दी आंदा, कोई 5 दी आंदा, चलो 5 की लगा ले। आप बताएं माचिस सबसे हुकूमत जड़ी मर्जी होवे, जिन्नी मर्जी महंगाई होवे, ये एडी अमतरी चीज़ है, हर दौर च सस्ती होती है। उसकी वजह क्या, आग लगाने वाली चीज़ हर दौर में सस्ती होती है और आग बुझाने वाले पानी हर दौर में महंगा है। आप नेस्ले की बोतल महंगी नहीं है, माचिस की डब्बी 5 की, वो 50 की, छोटी 1/2 लीटर। मुझे तो रेट का इसलिए ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं मुफ्त लेता हूँ। हर एक की मशहूरियाँ देकर गाड़ी भरी होती है चीज़ों के साथ, कभी कुछ कभी कुछ। एक प्लाट मुझे मुफ्त नहीं मिला सफ़ी साहब से, सभी डेवलपर से अल्लाह करे चलो प्लाट ना मिले तो जनाजगा की जगह तो मुझे मिलेगी ना, कि लो मौलवी साहब ये मस्जिद जनाजगा आपके लिए। तो भाई हमें मस्जिद भी इनकी टाउन से मिल जाए तो ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। प्लाट तो हम चलो पैसे देकर ले लेंगे, भावें किस्ता शार्ट ही करिए पर दे देवांगे। आप कितने बैठे हैं, मैं अपना काम भी सीधा करा ना बेच। बताएं माचिस की डब्बी 5 रुपए की। अब चाइना का भगवान कितने का है? अगर ये चाइना वाले भगवान ना बनाते इंडिया में महंगाई हो जानी थी। बोले उन्होंने भगवान बड़े सस्ते सस्ते कर दिए बनाकर। बोले अच्छा वो कम सा कम भी 5000 का लगा लें, कितने का? फिर 10 का कर लें। क्यों मेरा चांद सीधा के पे लव यू कोई नहीं साढ़े चांद ने। अच्छा भी 10,000 का लगा ले, 5 का। अब 5,000 का भगवान महंगा है या 5 रुपए की माचिस? 5,000 का भगवान महंगा है ना, वो बना हुआ है, खूबसूरत बना है। अब हमारे मुसलमान क्या करते हैं कि वो 5,000 का पत्थर प्लास्टिक पैरस आगे खड़ा करके कुछ कहे ना उसको कि ये हमारा ये काम करेगा, तो वो तो हो गया बिल्कुल इस्लाम से फारग, उसका इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं। मगर हमारे घर वाले 5 रुपए की माचिस बच्चे के सराहने तकिए के नीचे रख के माएँ कहती हैं अब इसको जिन भूत नहीं चमड़ेंगे। एडा वड्डा रब छड़ के और माचिस की डब्बी ते यकीन लैंदा, छुरी चाकू ते यकीन लैंदा।
साडे मुंडे जिन्ने विच बैठे ने ये पेपरां वाले दिन भी मौलवी नूं पुछदे ने कोई लफज दसो मेरा पेपर सही हो जाए, कोई वजीफा दस दो। अगर वजीफों से ही ये टॉप करना होता तो मौलवी तो सारे PhD च टॉपर होंगे। मैं आपको बोलूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये बच्चा बड़ा सीरियस बैठा, ये इकबाल लगता है मुझे, ये हमारा इकबाल है। अच्छा मैं आखिरी बात करूँगा, मैंने पहुँचना है आगे प्रोग्राम पे। इत्थे तो मैंने चौल लभने ने, उतों को 50,000 लभना है तो मैं लेट हो रहा है। तो तुसी सारे मेरी ये गल नूं नोट कीता है कि तआवनु अलल बिर्रि व तकवा, नेकी के काम में तावन क्या है कि ये माचिस वालों को भी तुमने रोकना है। ये जो अल्लाह के मुकाबले में हमने माचिस खड़ी कर दी है, लामा इकबाल ने इसके बारे कहा था बुतों से तुम्हें उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, बता इसमें और काफरी क्या है। ये शेर कभी आपने गौर किया है कि उन्होंने क्यों कहा था। ये डोले में तवीज़ बांध लेते हैं, कितने नौजवान है मैंने देखा है डोलों पे तवीज़ बंधे हुए। एक पहलवान है तो उन्हें ना डोले ना तवीज़ बनिया तो मेरी उहदे नाल मुलाकात, तुहानूं पता मैं हर एक ना फ्री हो जाना तो वो मैनू आंदा सुनाओ मदनी साहब फिर कोई गल सुनाओ। मैं हौली जी हथ डोले लाया, मैं कहा यार आ की बनिया, अगे स्पीड ब्रेकर आ गया, मास ते पतन होंदा ही बड़ा मुलायम जिहा, तो अगे डोरी जी सी, मैं हथ लाया ना तो कहना जी ये तवीज़ बांधा हुआ है मैंने। तो मैंने कहा क्यों बांधा है? वो कहना जी जिदन दा बने हर जगह ते फतह ही फतह, तो मैं शरदाई एवं पी रहा आ बदाम एवं खाई जाना ते डंड एवं मारी जाना, सुहागा मगर बने ही तो एवं ऐनू ऐनू जा रहे हैं। मैं छड़ पर हुण तू बन लिया डोला, मेहनत मुहनत छड़, बस हुण तेरी फतह ही फतह। मगर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 100 जंग लड़ी। कितनी? हर जिस्म के हर हिस्से पे उनकी ज़रब का निशान था। किसी ने कहा जहां खालिद हो ना सैफुल्लाह फतह ही पता है, ये थे मुसलमान। हजरत उमर ने कहा बस आज के बाद खालिद सिपा सलार नहीं रहेगा। सिपा सलारी से उतार दिया हजरत खालिद बिन वलीद को। जब उतार दिया ना, हमारा मुल्क होता तो मार्शल लग जाती। बोलो हो। हजरत खालिद बिन वलीद ने क्या किया कि सिपाही की लाइन में खड़े होकर लड़ना शुरू कर दिया। अब शैतान आया मुनाफिक के रूप में और वो कहता है खालिद आपसे बड़ी ज्यादती हुई है, आपको सिपा सलारी से तमगे तुमगे ये सारे उतार कर तो आपको तो आम सिपाही में खड़ा कर दिया, तो तुसी उंज ही लड़ी जाते जिवें सिपा सलार लड़ते हैं। खालिद की आंखों में आंसू आ गए, कहते हैं आहा पहले ओहदे का मसला अब ईमान का मसला। फौरन पहचान गए ये शैतान लगता है। कहते बेईमान तुझे पता नहीं है खालिद उस टाइम भी अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ता था, आज भी अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ता है। तो साढ़े इत्थे इरफा यूनिवर्सिटी च कोई यूनिवर्सिटी का ओनर किसी स्टूडेंट को झिड़क दे ना, तो हुण स्टूडेंट की कोशिश होंदी है मैं इन्हां दे 10-20 मुंडे टवाने ने। कोई टीचर कोई अपनी गुस्से में बात कर दे ना, घर बेगम से कोई बंदा परेशानी में आया हो पढ़ाने, तो टीचर को दे बच्चे ने थोड़ा झिड़क दे, मुंडियां दा उनकी कोशिश होंदी है इनू मैं भी किते डी वैल्यू करना है, किते डिग्रेड करना है, किते डिसहार्ट करना, परेशान करना है, बस ये हमारी ज़िंदगी है। मगर हज़रत खालिद बिन वलीद ने ना हुकूमत को डिस्टर्ब किया, ना हज़रत उमर की हुकूमत को डिस्टर्ब किया, ना अपनी फौज को डिस्टर्ब किया, ना अपनी कोई नबी लॉबी बनाई, और बल्कि इस्लाम को सपोर्ट किस लफ्ज़ से किया तो आवानू अलल बिर्रि व तकवा। अल्लाह ने कहा जो नेकी के काम में तावन करता मैं उसको परहेजगारों की लिस्ट में लिख देता हूँ, यानी तकवा तहारत वालों की। अब कितने बच्चे बैठे हैं इधर, मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि ये नुक्ता नोट करें, जब खालिद पे लोगों का ईमान आ जाए तो हज़रत उमर सिपा सलारी से उतार देते हैं, तो हमारा अल्लाह से छोड़कर कितनी चीज़ों पे ईमान आया हुआ है। ओ जी ना ना मंगल नूं दिन नहीं पाने, क्यों जी मुंडा बुध नूं मंगांगे बुध कम सुध, भावें अगले दिन तलाक होई हो।
کتنے بچے بیٹھے ہیں یہ گاؤں سے نکلے ان باتوں. اچھا یار یہ گاؤں کا نام کیا آپ کا میرا چند؟ آپ کا شور کوٹ تو شہر ہے. گاؤں اچھا چلو اے گاؤں کا بچہ انہوں پوچھو کدی کسے پنڈ چ منڈے دے دن منگل والے دن پائے نہیں نہ پائے؟ تیرے بھی نہیں پہنے، تیرے بھی منگل نہیں پہنے. اب بتائیں اتنے بیٹھے ہیں جس قوم کا اللہ سے یقین ختم ہو کر منگل پہ آ جائے یقین، وہ علامہ اقبال کو پڑھے گا؟ پڑھے لکھے بچے نہیں گھر میں کہہ سکتے کہ اماں جی ہمارا یہ دن جو خوشی کا منگل والے دن کیوں نہیں ڈیسائیڈ کرتے؟ ہمارا یقین بن گیا کہ منگل نو بیڑے گرک ہوندے نے تے منگل نو منڈا کو جم دے. واپس کریا کرو بھی یہی نہیں اس دن لینا. آخری بات ہے، ایک آدمی تھا وہ نا کچھ مہینوں میں مبارک قبول نہیں کرتے، کچھ مہینوں میں مبارک قبول نہیں کرتے. میں نے اس کو بولا بھی بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر پوتا ہوا ہے. کہتا مولوی صاحب اپنی مبارک واپس رکھو. میں کیا ہویا کہ کہتا ہے انہاں مہینوں چ اسی مبارک نہیں لیندے. میں کیا انہاں مہینوں چ مبارک جو نہیں لینی تے دائی دی منت کر دے تے اللہ نو کہندی بھی مولا اینو 2 مہینے پیچھے ہی لے جا تے نہ کو مبارک دوے تے نہ اے دنیا تے آوے، یا کو اپنا شیڈول بناؤ. آج یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی آپ وعدہ کریں ہمارا یقین کس پہ ہوگا؟ اب اونچی بولیں کس پہ؟ جب اللہ پہ یقین آ جائے گا نا تو اللہ کی قسم ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرا چاند جیتے رہو، میرا چاند میرا مکھن میری ملائی. تیسرا